हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नई वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2 बहुपद पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स इसको कहते हैं। बहुपद सबसे पहले जान लेते हैं बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद की परिभाषा जैसा कि आप लोग के सामने दिख रहा होगा। बहुपद ऐसे बीजगणितीय व्यंजक ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिनके चर के घात एक पूर्ण संख्या में हो बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है। ये बीजगणितीय व्यंजक है। इसके चर के घात, चर का मतलब x जितने हैं ये सब चर हैं। चर उसे कहते हैं ए से जेड तक के सभी जो लेटर होते हैं ये सब चर में आते हैं। और अचर जितने भी गिनती वाले होते हैं, अंक वाले, 1 से अनंत तक जितने भी आते हैं, 1 2 3 4, वो सब अचर होते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर के घात एक पूर्ण संख्या में हो बहुपद कहलाते हैं। देखिए यहाँ एक पूर्ण संख्या में इनके घात हैं, चर के घात जो कि हैं वो पूर्ण संख्या में है। ये ना माइनस में है ना दशमलव में है। ये अगर ये माइनस, दशमलव और अदर्स में होते तो ये यहाँ एक बहुपद नहीं होता। इसके चर के जो घात हैं वो एक पूर्ण संख्या में होने चाहिए, उसी को बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल और एक सामने है 2x पे पावर 4 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो ये बहुपद का उदाहरण है। तो उसके बाद आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में यदि कोई बहुपद दिया है उसमें जो चर है उसका सबसे अधिक घात जो है वही बहुपद का घात हो जाएगा। तो इस बहुपद में देखते हैं तो सबसे अधिक घात 2 था, तो इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा। इसमें देखते हैं 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2 20x प्लस 6। इस बहुपद में देखते हैं सबसे अधिक घात 3 है, तो इस बहुपद की घात 3 हो जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं 18x पे 5 पावर प्लस 9x पे 4 पावर माइनस 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। तो इसमें देखते हैं पूरे बहुपद में सबसे अधिक घात है जो 5 है, तो यही इस बहुपद का घात हो जाएगा। फिर x प्लस 2, तो इसमें इस चर की घात पर चर पर एक घात है, तो इसका सबसे अधिक घात 1 ही है, तो 1 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद जिनके चर के अधिकतम घात 1 हों रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद हैं जिनके चर के घात 1 हों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक बहुपद है 2x प्लस 1। इसका चर है x पर घात 1 है। जब कोई घात नहीं होता तो उसको हम एक घात मानते हैं, तो इसका बहुपद की घात 1 है, तो उसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, उसी प्रकार से है। इसके बहुपद की घात 1 है तो वे रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिनके चर के घात 1 हों रैखिक बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद ऐसे बहुपद जिनके चर के अधिकतम घात 2 हों द्विघात बहुपद कहलाते हैं। रैखिक बहुपद में 1 था, लेकिन द्विघात बहुपद में जिनके अधिकतम घात यदि किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात 2 हैं तो वह द्विघात बहुपद होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। उसके बाद 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो इसमें देख लीजिए सभी बहुपद में अधिकतम घात 2 है, तो इसीलिए द्विघात बहुपद होगा। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद है ऐसे बहुपद जिनके चर के अधिकतम मान 3 अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो इसमें अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए यह त्रिघात बहुपद होगा। इसमें भी देख लीजिए अधिकतम घात 3 है, तो यह त्रिघात बहुपद होगा। अब आइए 2.1 प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। तो 2.1 बहुत ही आसान अब प्रश्नावली है, मात्र 5 मिनट से कम ही लगेंगे इसको हल करने में। पहला एक ही सवाल है, देख लीजिए। एक सवाल है, उसमें 6 भाग हैं, 6 सवाल करते हैं। पहला है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें चूँकि पूछ रहा है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो px के शून्यकों की संख्या हम इसे ज्ञात करेंगे। देखिए ये जो नीले कलर से लाइन दिख रहा है, यदि यह लाइन x अक्ष को कहीं भी स्पर्श या उसको काटता है, जितनी बार काटेगा या स्पर्श करेगा, ये रेखा नीली लाइन की रेखा जितनी बार x अक्ष को स्पर्श करेगा या काटेगा
वो px के शून्यकों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। अगर एक बार काटेगा तो 1 होगा, 2 बार काटेगा 2 होगा, 3 बार काटेगा 3 होगा, या स्पर्श करेगा। तो इसमें देखिए x अक्ष पर ये नीली कलर की लाइन कहीं भी स्पर्श नहीं की है या ना काटी है। ये y अक्ष पर काटी है, लेकिन y अक्ष के शून्यकों की संख्या पूछ नहीं रहा है, x अक्ष के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। इसलिए x अक्ष के शून्यकों की संख्या यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी नहीं काटा है या स्पर्श किया है। वैसे ही दूसरे सवाल में देखते हैं। तो दूसरे सवाल में x अक्ष पर हमें देखना है। तो ये नीली लाइन एक बार काटी है यहाँ पर, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगा 1। फिर ऐसे ही तीसरे सवाल में देखते हैं। सवाल में देखिए यहाँ एक बार काटी है, यहाँ एक बार काटी है, यहाँ ये y अक्ष पर है तो इसको नहीं गिनेंगे। यहाँ एक बार काटी है तो 1 2 3, तो इसका शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। फिर चौथा सवाल देखते हैं। सवाल में देख लीजिए x अक्ष, यहाँ x और y लिखना नहीं लिखा है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ y डैश, यहाँ x डैश, यहाँ x। तो यहाँ देख लीजिए x पर कितनी बार काटा है, 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। पांचवा सवाल देखते हैं। तो पांचवें सवाल में देख लीजिए कितनी बार काटा है, 1 2 3 4, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। फिर छठवां सवाल आखिरी सवाल है। यहाँ एक बार यहाँ काटा है, यहाँ स्पर्श किया है, फिर उसके बाद यहाँ स्पर्श किया है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3, इसका 4। तो आज का अभ्यास इतना ही था, इतना ही है, और आज वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए जो इस वर्ष कक्षा 10 में है। एक शेयर से आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो कृपया वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।